हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो इट्स बिन सो लॉन्ग, मैंने वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज बहुत हेक्टिक हो रहा था शेड्यूल और टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किए हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, बट आई मेक श्योर कि मैं एक एक करके अपने सभी टॉपिक्स को मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू कवर करूँ। सो आज की जो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो है हाउ टू हैंडल एग्जामिनेशन स्ट्रेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे को मैसेज आया कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। वैसे तो सबको पता ही होता है कि एग्जामिनेशन है या कोई भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ कि हैंडल कैसे करते हैं स्ट्रेस को। ये एग्जामिनेशन स्ट्रेस इज ऑल्सो नॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी तरीके का हो, उसको हैंडल करने का तरीका मोर और लेस सिमिलर ही होता है। सो हाउ टू हैंडल एग्जामिनेशन स्ट्रेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपने स्टडी प्लान्स की, क्योंकि एग्जामिनेशन है, स्टडी से रिलेटेड टॉपिक है। हमें अपना जितना भी मटेरियल होता है, जितना भी सिलेबस है, वो प्री हैंड एग्जाम आने से पहले आपको प्रिपेयर करके रखना होता है। अगर आपने अपने सिलेबस को प्रिपेयर नहीं किया है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम की डेट पास आती जाएगी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने अपना सिलेबस प्रिपेयर नहीं किया है। सो एक तरीका होता है कि आप अपने सिलेबस को पहले से प्रिपेयर करके रखें, एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखें। तो चाहे एग्जाम किसी भी डेट को हो, अगर आपका कंटेंट रेडी है, आपका सिलेबस रेडी है, आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है तो आपको कम स्ट्रेस होगा, और अगर आपने नहीं की है तो डेफिनेटली आपको औरों से ज़्यादा स्ट्रेस होगा। सो मेरा सबसे पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सिलेबस को पहले से तैयार करके रखें, पढ़ें, पढ़ाई करें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप कितनी भी टेक्निक्स लगा लो, अगर आपने अपना सिलेबस प्रिपेयर नहीं किया है, आपने तैयारी नहीं की है, तो कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक काम नहीं करने वाली है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप लास्ट मिनट में पढ़ते हो, लास्ट आवर में पढ़ते हो, तो उस टाइम पर आपको समझ भी नहीं आता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है, और माइंड का भी एक सेचुरेशन पॉइंट आता है, एक बियॉन्ड लिमिट आप अपने माइंड में कुछ भी नहीं डाल सकते। एक माइंड जब सेचुरेटेड हो जाता है तो आप कितना भी, चाहे आप उसकी रोट लर्निंग करें, चाहे कुछ भी करें, वो आपके दिमाग के अंदर जाना बंद हो जाता है। सो अपने सिलेबस को, अपनी स्टडीज़ को पहले से प्रिपेयर करके रखें, एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी रखें। सेकंड मेरा पॉइंट यहाँ पर है कि बहुत बार क्या होता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, सब्जेक्ट्स भी बहुत होते हैं, तो आप अपने स्टडी प्लान को इस तरीके से बनाएं कि उन्हें छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करें। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैंने पेरेंट्स से भी सुना है कि मेरा बच्चा दिन में लगातार 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और वो फिजिबल भी नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला कि आपके माइंड का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। आप खुद भी पेरेंट्स, ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए, आप खुद भी स्टूडेंट फेज में रहे हैं, मैं खुद भी रही हूँ, मुझे भी पता है कि अगर हाफ एन आवर हमने पढ़ लिया होता है तो उसके बाद हमारा माइंड जो होता है वो मेंटल स्क्रॉलिंग पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। मेंटल स्क्रॉलिंग हियर मीन्स कि आप एक फैंटेसी लैंड में चले जाते हो, आप कुछ सोच रहे होते हो, आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे होते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर है कि आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक ब्रेक ले लेता है। तो जब आप ये बोलते हो कि मेरा बच्चा या मेरा बेटा बेटी 10 घंटे पढ़ रहा है, 12 घंटे पढ़ रहा है, ओवरनाइट पढ़ रहा है, तो वो ओवरनाइट में से अगर हम निकालें कि उसने कितना क्वांटिटी या क्वालिटी पढ़ा है, तो वो 2 से 3 घंटे ही होता है, बिकॉज माइंड की कैपेसिटी ही उतनी है, उसके बियॉन्ड वो पढ़ ही नहीं सकते, तो उसने ओवरनाइट क्या किया। सो माई पॉइंट हियर इज कि अपने स्टडी प्लान को इतने स्मार्टली बनाओ कि उनको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो। 2 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर ब्रेक लिया। तो इस तरीके से जब आप स्मार्टली प्लान करते हो चीज़ों को, तो आप मेंटली थकते भी नहीं हो, टायर्ड नहीं होते हो, ऑल्सो आपको बर्डन भी नहीं लगता है। आपको आपका सिलेबस भी कवर होता चला जाता है और बर्डन भी फील नहीं होता है। अल्टीमेटली चाहे आप 10 घंटे पढ़ रहे हो या 2-2 घंटे के चंक्स में पढ़ रहे हो, सिलेबस उतना ही कवर होना है, आपका माइंड उतना ही काम कर रहा है, लेकिन आप अपने आप को थका नहीं रहे हो। यहाँ पर ये बात हो गई हाउ टू स्टडी स्मार्टली। अपने सिलेबस को पहले से प्रिपेयर करके रखें, ऑल्सो चंक्स में पढ़ें। अब बात करते हैं कि हम अपने माइंड को फ्रेश कैसे करें, बिकॉज एग्जाम्स में आप कितना भी कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली आपके माइंड पर एक प्रेशर रहता ही रहता है। सो एक्सरसाइज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, जो भी मेरी इस तरीके की वीडियोस होती हैं, चाहे वो स्ट्रेस से रिलेटेड हो या डिप्रेशन से, एक हेलुसिनेशन से रिलेटेड वीडियो थी, आप चाहे कितने भी
कुछ भी कर ले, स्ट्रेस को बीट करने का ओनली वे आउट जो मैं हमेशा बोलती हूँ इज़ टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली एक्सरसाइज करो। उससे आपकी बॉडी, ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि हमारी बॉडी थक जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे कैसे। 2 घंटे एक्सरसाइज कर ली या घंटा एक्सरसाइज कर ली तो फिर हम थक जाएंगे, हमारी पढ़ाई कैसे होगी। नो, आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आप फ्रेश फील करते हो, आप दुगनी एनर्जी के साथ, दुगनी फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी के साथ आप जो है कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो। एक्सरसाइज हमेशा माइंड को रिफ्रेश करने का काम करती है। द मोर यू स्वेट द मोर यू विल रिलीज द स्ट्रेस। सो ये मैं हमेशा बोलती हूँ, द मोर यू स्वेट कैसे आएगा, वेल व्हेन यू विल डू एक्सरसाइज एंड एट द सेम टाइम आपका स्ट्रेस जो होता है वो बाहर आता है। सो डू एक्सरसाइज रेगुलरली। इसके अलावा आप अपने आप को रिलैक्स करने की टेक्निक्स को यूज़ करें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में यहाँ पर मेडिटेशन एंड योगा, बहुत सारे लोग मेडिटेशन एंड योगा करते हैं, बट कुछ लोगों को मेडिटेशन योगा नहीं आता और वो नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। तो आप कोई ऐसी हॉबी जो आपको करना बहुत पसंद है, जिससे आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, बिकॉज अगर आप 24 घंटे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप यही सोचते रहोगे कि मेरे एग्जाम में मेरा इतना सिलेबस हो गया, इतना नहीं हुआ है, तो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टेक्निक लगाएं। तो वो जो मेरा मानना है कि वो डिस्ट्रैक्टिव टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि आप उसमें न केवल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका माइंड रिलैक्स भी हो रहा है। तो अपनी जो भी कोई आपकी हॉबी है, पेंटिंग है, डायरी राइटिंग है, वॉट एवर जो आपको पसंद है, टीवी देखना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, म्यूज़िक बहुत बेस्ट है। आप अगर वॉक पे जा रहे हो तो एयर प्लग्स लगाओ, म्यूज़िक सुनो जो आपको पसंद है, तो एनर्जेटिक म्यूज़िक सुनो, तो आप रिलैक्स भी होते हो और आपका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है। सो ये हमारी टेक्निक्स हैं कि हम अपने माइंड को कैसे रिलैक्स करें और वापस कैसे एनर्जेटिक फील करें। अब बात आती है फूड की। फूड इनटेक एंड स्लीप दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फूड इनटेक, जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें छोटे छोटे जो हैं, जैसे मैंने बताया कि स्टडी के भी छोटे छोटे हमें चंक्स बनाने चाहिए। चंक्स मीन्स थोड़े थोड़े गैप पे। सेम वे हमें खाना भी थोड़े थोड़े गैप पर खाना चाहिए। एक बार जब आप फुल स्टमक खाते हो, पूरा पेट भरकर खाना खाते हो, तो आपको बहुत जल्दी नींद आती है, तो उस टाइम पर आप लेथार्जिक होते हो, तो आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो ऑयली फूड जितना होता है, हैवी घी और ये सब जो वाला फूड होता है, हमारे आलू पूरी, छोले भटूरे, समोसास, अवॉइड दीज काइंड ऑफ फूड्स। आपको फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। मीन्स मेरा पॉइंट यहाँ पे है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। आपको हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, वाटर इनटेक बढ़ाना है, जूसी फ्रूट्स जितने भी होते हैं, सैलड्स होते हैं वो खाओ, दही, लस्सी, ये सब चीज़ें आपको हाइड्रेटेड रखती हैं और आपका माइंड भी एनर्जी के साथ काम करता है और आपको नींद भी नहीं आती है। सो दिस इज़ रिलेटेड टू द फूड। अब बात करते हैं हम स्लीप की। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है, मैंने अभी जैसे बोला था, सारी रात जाग कर पढ़ते हैं, दिन में भी रेस्ट नहीं करते हैं, तो माइंड का भी एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। बॉडी का ना एक साइकिल होता है, जब उसको नींद चाहिए तो वो अपने आप ले लेगी। अगर आप उसे ज़बरदस्ती जगा कर रखोगे तो आप कहीं भी यू विल फॉल अस्लीप। आप कहीं बैठे हो, आप थक जाते हो, आप सो जाओगे। तो बॉडी को जो चाहिए वो अपने आप ले लेती है। तो आप कितना भी अवॉइड करो, पूरी रात जाकर 2 दिन के 3 दिन के बाद आप यू विल स्लीप फॉर होल नाइट। सो माई पॉइंट हियर इज कि रात को आराम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, दिन में भी आप सो सकते हो। सो अपना साइकिल इस तरीके से सेट करो कि आपको जो है स्लीप, एक जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है 7 to 8 आवर्स, उतनी स्लीप आपको मिल रही है, क्योंकि बॉडी का साइकिल नहीं हमें बिगाड़ना। और हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो अगर आपकी हेल्थ डिग्रेड हो गई तो इफ़ यू व्हाट हैपन इफ़ यू विल नॉट बी एबल टू सिट इन द एग्जाम, तो हमें वो पॉइंट भी अपने माइंड में रखना है दैट एग्जाम्स देने हैं, अपने आप को हेल्दी रखना है। सो स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं हम कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो है हमारा सिलेबस नहीं हुआ या हम ये सारी चीज़ें करने के बाद भी रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। सो यू कैन टॉक टू योर फ्रेंड, कोई आपका फ्रेंड जो आप जिसके साथ आप, तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ, मेरा कितना सिलेबस हुआ, इस तरीके की टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं। आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स जिसमें आपके मदर फादर भी आपको हेल्प करते हैं। वैसे तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन मुझे ऐसा लगता है आजकल के दौर में
कि पेरेंट्स के एग्ज़ाम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स फिर भी झेल लेते हैं, लेकिन मैं भी बोलती हूँ, मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स हैं अभी, तो मैं भी ऐसे बोलती हूँ हमेशा कि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं। सो हम लोग ज़्यादा बॉदर करते हैं बीइंग पेरेंट एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन। सो अपने आप यू टॉक विद योर फ्रेंड्स, अपने स्ट्रेस को कम करो, बातें करो, शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर थिंग्स विद देम। तो उससे भी हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, एट द सेम टाइम हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। सो ये सारी हमारे पॉइंट्स हैं। एक बार फटाफट से मैं रीग्लिम कराती हूँ। हमें सिलेबस को प्री हैंड पहले से पूरा कंप्लीट लर्न करके रखना है, छोटे छोटे चंक्स में पढ़ना है, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स लगानी है, हमें अच्छा खाना खाना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पूरी स्लीप लेनी है, एंड लास्ट, अगर फिर भी काम नहीं चल रहा, टॉक टू योर फ्रेंड, फैमिली, काउंसलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, लव यू।